How are you, class? I am fine. What is the topic of the day? Present tense. Yes, today our topic is present tense. Present tense. Okay, now tell me the introduction of the tense. Tense को उर्दू में क्या कहते हैं? First of all, tell me about. Okay, yes, Ikra, you will tell. ज़माने, यस. टेंस का मतलब ज़माना या दौर जिससे एक इंसान गुजरता है. हाउ मैनी मेन पार्ट्स ऑफ द टेंस? यस मीरा. एंड ओके, नहीं, जस्ट यू हैव टू बी क्लियर द सीक्वेंस फर्स्ट. पहले हम लोगों ने प्रेजेंट की बात करनी है. प्रेजेंट एंड देन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. जी, यहाँ पे हमारा सिट डाउन. फर्स्ट पॉइंट आ गया कि फर्स्ट में हमने एक पॉइंट को देखना है कि हमारे जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का उर्दू मीनिंग क्या है. हमने अपनी मदर टंग में उसका मीनिंग पता है. जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे पास. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे. जब तक आप कोई टॉपिक भी, मैं फिर आपको बताती हूँ, इंग्लिश की बात नहीं मैं कर रही हूँ, इवन दैट इस्लामियात, कई ऐसे इंग्लिश उर्दू उसके इस्लामियात में भी वर्ड्स आ जाते हैं जिसकी उर्दू मीनिंग उसको समझने की ज़रूरत होती है. तो कई ऐसे लफ्ज़ हैं. वन टाइम ऐसा था कि मुझे किसी ने कहा कि जी हुबाब का मतलब क्या है. दिस इज़ द वर्ड ऑफ उर्दू. इवन दैट हमारी उर्दू लैंग्वेज है, हम उर्दू पढ़ते सुनते हैं, उसके बावजूद मुझे उस वर्ड का मीनिंग नहीं आया कि हुबाब किसको बोलते हैं. और हुबाब को उर्दू में मतलब बुलबुले कहते थे. तो इसका मतलब है कि दिस वास्ट नॉलेज, इसमें आप लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जब तक आप उस नॉलेज की डेप्थ में नहीं जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. मैथ और जो साइंस है वो तो बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत उन पे तो आपको करना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट क्लियर. लेकिन इंग्लिश हो गया, इस्लामियात, उर्दू, इवन दैट हर एक सब्जेक्ट जहाँ पे आपको क्लियर ना हो आपने क्लियर करना है. और क्लियर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन क्या है स्टूडेंट के पास? क्वेश्चन. ठीक है, क्या करना चाहिए आप लोगों को? और क्वेश्चन के लिए अगर इंग्लिश की बात करें तो उसमें है WH वर्ड्स के जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब जो हैं ये आपके क्वेश्चंस को बताते हैं. जो माइंड को जो एकदम मुबहिम कर दे, क्लियर ना करे, उसमें आपको क्वेश्चन रेज होते हैं. उस क्वेश्चंस को आप फ़ौरन से आप आइडेंटिफाई करें कि इसका क्या है, इसको कैसे क्लियर करना है, ताकि तमाम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए. तो लेट्स सी आवर टॉपिक अगेन. टेंस. टेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारा जो फर्स्ट टेंस है वो कौन सा है? पहली बात तो टेंस का मतलब होता है ज़माने. कितने होते हैं? फर्स्ट कौन सा है? जिसमें हम मौजूद हैं. हमेशा हम प्रेजेंट, हाल की बात करते हैं. एक इंसान फर्स्ट में हाल की बात करेगा. उसके बाद कौन सा है? जो हम गुजार चुके होते हैं. इंसान अपनी बात पहले करने के बाद अपने ज़माने को याद करता है जो गुजार चुका होता है. उसके बाद बहुत रैंडमली हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं कि जब मैं आने वाले दौर में क्या बनूंगा या क्या करूंगा, कैसा घर बनाऊंगा, किस जगह पे रहना पसंद करूंगा. तो ये मतलब फ्यूचर की बात है. तो आज हमारे पास है प्रेजेंट टेंस, मौजूदा वक्त. ठीक है, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे. तो प्रेजेंट टेंस है जी, उसके मेन काइंड कितनी है, क्योंकि टेंसेस से बताया जाता है बार बार कितने होते हैं? 12. और टेंसेस 12 है. उसके जो मेन पार्ट हैं वो हैं 3 में पहला है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट, पास्ट के जो काइंड्स हैं वो सेम हैं. सिर्फ उससे पहले आपने ये जो टेंसेस के जो पास्ट हैं या प्रेजेंट है या फ्यूचर है वो लगाकर आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है. क्लियर? तो आज हम आते हैं प्रेजेंट टेंस की तरफ. प्रेजेंट टेंस की जो पहली काइंड है उसको क्या कहते हैं? इनडेफिनिट. क्या कहते हैं? सेकंड कंटिन्यूअस. थर्ड फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूस. चलें जी, हम थोड़े से इसके फार्मूले की तरफ आते हैं और इसका जो टेबल मैंने थोड़ा सा बनाया उसको हम देखते हैं जी. सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट टेंस. उसके बाद हमारे पास पहली आती है काइंड इनडेफिनिट. इनडेफिनिट का उर्दू मीनिंग क्या है? मैंने आपको बार बार कहा है कि आपने उर्दू मीनिंग को ज़्यादा नॉलेज में लेके आना है.
अगर यहाँ पर आपको दी जा रही है इनडेफिनेट, तो इनडेफिनेट का क्या मतलब है? कंटिन्यूस अगर इसका नेम रखा गया है तो कंटिन्यूस क्यों रखा गया है? परफेक्ट रखा गया है तो परफेक्ट क्यों रखा गया है? या परफेक्ट कंटिन्यूस रखा गया है तो क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही रेज हो गया ना। प्रेजेंट के साथ हम लोग इंडेफिनिट लगाते तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा, और प्रेजेंट के साथ कंटिन्यूस लगा दें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। प्रेजेंट के साथ इन परफेक्ट लगा दें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, और प्रेजेंट के बाद अगर लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूस कर दें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे हमारे 4 टेंस कंप्लीट हो जाते हैं। प्रेजेंट, 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 क्लियर यहाँ तक? अब उर्दू मीनिंग में आते हैं तो यहाँ पर ऐसा दौर या ऐसा टाइम जो इनडेफिनेट हो, और ये इनडेफिनेट हमारी आदत को भी करता है, आदत को भी बयान करता है। ओके, आदत को कैसे? कि मैं स्कूल जाता हूँ, आदत भी हो गई और एक रूटीन भी हो गई, हालत भी हो गई। मैं काम करता हूँ, तो ये इनडेफिनेट में आता है, इसमें मुकम्मल सही नहीं होता, लेकिन जो दरमियान का एक आ जाए इनडेफिनेट। हम अगर कहें कि मुझे काम कर, आप ये काम कर लोगे, तो बाज़ औक़ात हम कहते हैं यस डेफिनेटली आई विल डू दैट। तो डेफिनेट का इसको अपोजिट है इनडेफिनेट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये काम जहाँ पे हमारा थोड़ा सा इनडेफिनेट हो उसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे काम जो हम कर रहे हैं कंटिन्यूस में है, ना वो मुकम्मल है, परफेक्ट भी नहीं है और थोड़े ना मुकम्मल भी नहीं है, यानी इंडेफिनिट भी नहीं है, वो जारी हैं। तो जो जारी में होगा उसमें क्या आएगा? कंटिन्यूस। रहा रही रहे इसकी उर्दू पहचान है। जिस सेंटेंस के आखिर में रहा रही रहे आ जाए, पहले की उर्दू पहचान क्या बच्चों? और कंटिन्यूस की क्या है? यहाँ और यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? अब आता है परफेक्ट, मतलब जो काम हम कर चुके हों, देयर इज नो इम्परफेक्शन, कोई उसमें कोई बात डाउट में ना हो, हम बात मुकम्मल कर चुके हैं, तो उसकी उर्दू पहचान में भी होगी चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन इसकी 2 पहचान है उर्दू में, चुका चुकी के अलावा भी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी, तो चुका है, चुकी है, यहाँ पे अलिफ है। जैसे मैं ख़त लिख चुका हूँ, मैं ख़त लिख चुका हूँ, या मैंने ख़त लिख लिया है, दोनों परफेक्ट टेंस होंगे। चुका है वो भी, लिया है वो भी। तो यहाँ पे 2 पहचान होगी इसकी, एक चुका है, चुकी है, चुके हैं, या अलिफ है, छोटी है, बड़ी है। क्लियर? लास्ट में हमारे पास है परफेक्ट कंटिन्यूस, और यहाँ पे रहा रही रहे दोनों आ रहा है, लेकिन ये तो पहचान 2 जगह पे आ गई ना। एक है रहा रही रहे, ये भी आ रहा है, और यहाँ पे भी रहा। इसमें डिफरेंट क्या है? कंटिन्यूस में कंटिन्यूस परफेक्ट में क्या डिफरेंस है? इसमें टाइम का डिफरेंस है, यहाँ पे टाइम नहीं है और यहाँ पे टाइम है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? पहले हम लोगों ने पहचान को क्लियर करना है। सबसे पहले इंडेफिनेट पहचान क्या है? कंटिन्यूस पहचान क्या है? परफेक्ट पहचान क्या है? कंटिन्यूस प्लस टाइम। लाइक ऐसे टेंसेस जहाँ पर रहा रही के साथ वक्त का जिक्र हो। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, कंटिन्यूस का होगा। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा। क्लियर? क्लियर ना? ओके, नाउ द सेकंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस, उसमें वर्ब एक बैकबोन कहलाता है किसी भी सेंटेंस का। तो यहाँ पे हम लोगों ने वर्ब को देखना है। पहले तो वर्ब का पता है आपको? वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की एग्जिस्टेंस को बयान करें कि वो काम क्या कर रहे हैं, उनको वर्ब बोलते हैं। उनकी फॉर्म होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म। तो किसी भी टेंस को बनाने के लिए उसकी फॉर्म को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इंडेफिनेट है, तो इसकी पहचान क्या होगी? ता है, ती है, ते है, और उसकी में जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो है एस और ई एस। आगे जब एक में एस और ई एस आ जाए तो यहाँ पे भी एक थोड़ा सा डाउट होता है कि पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास होते हैं
ही शी इट आई वो यू दे, तो यहाँ पर भी आपको डिवाइड करना पड़ता है वर्ब को। एस और ई एस में कौन से प्रोनाउन के साथ एस और ई एस वाला वर्ब आएगा, कौन किसके साथ एस और ई एस का नहीं आएगा, तो वो भी आपने देखना है। उसमें आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। आप ज़रा आइए रिफत, आ जाइए बेटे। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन दी गई है कि वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा हो। कौन से प्रोनाउन के साथ वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा होगा, ज़रा लिखें। ही शी इट, चलो मैं बता देती हूँ, कोई इश्यू नहीं है। ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा होगा। ही कॉमा शी एंड इट और सिंगुलर नेम। जी यहाँ पर आप लिख दें इसको एरो का निशान लगाकर यहाँ पे वर्ब और इसके साथ प्लस का निशान लगाकर एस और ई एस। मिसाल के तौर पर ही वॉक डेली, तो यहाँ पे ही आ गया तो वॉक्स डेली, ठीक है। तो यहाँ पे शी रन्स फास्ट, तो यहाँ पर इट का हो गया इट हैज़, इसमें इट रेन्स हैवीली, तो यहाँ पे भी बारिश होती है तो इट का यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। चलें जी नेक्स्ट लेके आइए। इसके बाद है आई वो यू दे और प्लूरल नेम। आई वी और प्लूरल नेम। दे बेटे वाई भी इनके साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर यू ईट रेगुलरली, आप रोज़ खाते हो डेली, तो उसमें ईट के साथ यू के साथ ईट्स नहीं आएगा, सिंगल ईट आएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? yes. अब यहाँ पर अगर डूड यहाँ पर वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा होगा तो किन प्रोनाउन के साथ एस और ई एस का इजाफा होगा और किसके साथ नहीं होगा। मैंने अभी क्वेश्चन करने आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ऐसे डन हो। अब यहाँ पर एक टेंस को जब आप बयान करते हैं तो उसमें फिर डू और डज का भी आपको देखना पड़ता है। डू डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ये जब भी टेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को तो आपने डू डज लगाना है। जैसे वो काम करती है, वो काम नहीं करती, शी डज नॉट वर्क। वो काम करती है, शी वर्क्स। वो काम नहीं करती, शी डज नॉट वर्क। क्या वो काम करती है, तो यही डू डज बाहर आ जाएंगे। डज शी वर्क, क्लियर? तो यहाँ पर इसलिए ये डू डज का इस्तेमाल होता है। अब आपने एक बात क्लियर करनी है कि जब सिंपल सेंटेंस होगा तो आपने एस और एस का इजाफा करना है, जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो आपने डू डज का इस्तेमाल करना है। लेकिन क्योंकि मैं जस्ट अभी आप लोगों को फार्मूला याद करवा रही हूँ आपके माइंड को क्लियर करने के लिए, तो आपने सिर्फ एक बात को ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का, और इसमें डू डज का इस्तेमाल होता है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये फैमिली है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की फैमिली में फर्स्ट क्या है? नो पहचान है। फर्स्ट क्या है? उसके बाद इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंटिन्यूस पे। कंटिन्यूस जी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की फैमिली में आता है। पहचान में क्या है? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, अच्छा आईएनजी इसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें होगा कोई भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप लगा दें। जैसे वॉक है वॉकिंग कर दें, टॉक है टॉकिंग कर दें, रन है रनिंग कर दें, ठीक है, ईट है ईटिंग कर दें। एवरी वर्ब इफ टेक आईएनजी तो देन इट कन्वर्ट्स टू फोर्थ फॉर्म। तो ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करे तो फोर्थ फॉर्म बन जाती है, जैसे गोइंग, रनिंग, फास्टिंग, एवरीथिंग। क्लियर? तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज आर एम। इज आर एम, तो इसकी भी एक पहचान है। आई के साथ एम, ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ इज, और उसके बाद जो रह जाता है आई और वी और यू इसके साथ आर। क्लियर?
आई के साथ नहीं होगा, यू और दे के साथ आर। चलें जी, इसको कौन आगे डिफाइन करेगा, इनके हेल्पिंग वर्ब को। इकरा आप आ जाइए। सबसे पहले आपने यहाँ पे राइट करना है फर्स्ट वन जी। फर्स्ट ले आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन आई के साथ, फिर एरो लगा के जैसे एरो लगा के, ठीक है। अब नीचे आ जाइए। इसके बाद है ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ इज, ही शी इट, और सिंगुलर नेम के साथ ये यूज करते हैं। और सिंगुलर नेम के साथ बेटे ही शीट और सिंगुलर इज आएगा, ही शीट और सिंगुलर नेम के साथ इज। नेक्स्ट आ जाए थर्ड पे। अब टू रह गए, यू और यू एंड वी एंड दे जी, इनके साथ आ जाएगा आर। क्लियर? जब हम सेपरेटली हर टेंस की प्रैक्टिस करेंगे तब इसका इस्तेमाल भी बता देंगे, अभी हम लोग जस्ट करते हैं जी। थर्ड पे हम यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को बच्चों? फर्स्ट की प्रेजेंट कंटिन्यूस की फैमिली में सबसे पहले क्या आता है? पहचान में क्या है? उसके बाद क्या आता है? और देन नो इज आर एम, डू डस फर्स्ट में है। क्लियर? इसको मैंने अभी सुनने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी। सेकंड थर्ड पे आता है हमारा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट जी। इसमें मैंने बताया था कि उर्दू में पहचान इसकी चुका, चुकी, चुके हैं, या अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हेल्पिंग वर्ब में हमारे साथ में इस्तेमाल होगा हैज और हैव। जैसे इनको डिवाइड किया गया है पर्सनल प्रोनाउन में, सेम इसी तरह हैज़ हैव को भी डिवाइड किया जाता है। तो इसमें कौन आकर राइट करेगा? आप आइए फाइजा जी, कम ऑन जी। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट राइट कीजिए, दूसरा लीजिए, फर्स्ट लाइन जी। यहाँ पे लिखे ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज़ है, नीचे ले आए, थोड़ा सा नीचे कर दें। सिंगुलर नेम के साथ हैज़, इधर जी एरो के निशान के साथ हैज़, जी। आई वो यू दे, आई वो यू दे के साथ दे के साथ आएगा और प्लूरल नेम। चलिए इसको आप इसको एरो के निशान के साथ हैव लगा दें। यहाँ पे राइट कीजिए, इधर प्लूरल नेम, इधर स्पेस बची हो जाएगी ना, प्लूरल नेम। तो ही शीट और सिंगुलर नेम के साथ क्या आएगा? हैज़। ही शीट और सिंगुलर नेम के साथ आई वो यू दे और प्लूरल नेम के साथ हैव यहाँ पे हैव, बस ठीक है। ओके। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर है उर्दू में पहचान है चुका, चुकी, चुके हैं, या अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है। वर्ब में क्या कौन सी फॉर्म आएगी? और हेल्पिंग वर्ब में परफेक्ट में होगा रहा, रही, रहे, लेकिन इसके साथ क्या आएगा? टाइम आएगा। इसके साथ क्या आएगा? और इसमें है हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन। इससे सेम ऐसे होगा कि हैज बीन के साथ आएगा ही शी इट और सिंगुलर नेम, और हैव के साथ आएगा आई वो यू दे। ठीक है, इनको ज़रा खामोश करवाइए। थोड़ा सा क्लोज।
क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक आपको क्लियर है? चलें जी, दोबारा इसका हम रिवीजन करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा। उसके बाद है कंटिन्यूस, रहा, रही, रहे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम। उसके बाद है परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, और इसके साथ है वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव। और यहाँ पे है कंटिन्यूस, रहा, रही, रहे हेल्पिंग वर्ब में इनके साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन, हैव बीन। क्लियर? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज गोइंग टू स्टार्ट टू द स्टूडेंट्स जी। ओके, टेल मी इंडेफिनेट फैमिलीज़ की पहचान बताइए। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं, और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? जी कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए जी। कर आप बताइए। ता है, ती है वगैरह आता है, वर्ब में ES और डू डज आता है। नहीं, ता है, ती है, ते आता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? ES का इजाफा होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटे, हाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES का, और एस और ES का इजाफा फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है। उसमें कौन से प्रोनाउन के साथ होता है? के साथ। और सिंगुलर नेम भी बोले, सिंगुलर नेम भी, ठीक है। ओके जी, नाउ द सेकंड कौन बताएगा जी? कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस को बताएगा जी। आप बताइए आयमा। उर्दू में पहचान जी। फर्स्ट फॉर्म के साथ, हाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ। और हेल्पिंग वर्ब, इसकी डिवीजन पता है? इस किसके साथ आता है, एम किसके साथ आएगा, और आर किसके साथ आएगा? जी बताइए। कॉन्फिडेंटली लाउड वॉइस होनी चाहिए, एकरा की तरह बिल्कुल मुझ तक आनी चाहिए आवाज़। नो, आपने से पहचान बतानी है कि किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ इज आएगा। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ आए के साथ सिर्फ एक एम, आए के साथ उसके बाद यू और दे के साथ, यू और दे के साथ, यू और दे के साथ। आप बताएं ज़रा, परफेक्ट फैमिली को बताइए। चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसकी टू पहचान है। दूसरी बताइए लाउडली, लाउडली। नो नो, डोंट कंफ्यूज। ओके, एनीवन एल्स? कौन सा है? नो नो नो, आप बताइए। अलिफ है, छोटी है, बड़ी है। टू पहचान है इसकी उर्दू में, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या अलिफ है, छोटी है, बड़ी है। जैसे मैं ख़त लिख चुका हूँ या मैंने ख़त लिख लिया है, बोथ आर करेक्ट। और बोथ टेंसेस बिलोंग टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? इसकी वर्ब कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव। जी सिट डाउन। लास्ट में आ रहा है जी, लास्ट कौन बताएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, आप बताइए। रहा है, रही है, रहे हैं जी। और ये इसके साथ टाइम और इसमें हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आती है? फॉर्म होती है थर्ड फॉर्म। नो 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 नो, फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ और हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें जो सबसे बड़ी हमने बात मिस की है वो है सिंस फॉर का इस्तेमाल। एंड पे आकर हम लोग सिंस और फॉर लगाकर टाइम लगाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आपने एक बात और ऐड करना है कि यहाँ पर टाइम के साथ सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। तो अभी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके बाद हम लोगों ने इसको कल इंशाल्लाह इन डिटेल 1 बाय 1 इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसकी डिटेल से आंसर क्वेश्चन कैसे होती है, और इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपनी डेली रूटीन में भी कि हम लोगों ने इसको कैसे इसके लैंग्वेज में प्रेजेंट डेफिनेट कंटिन्यूस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों ठीक है जी, टिल देन हम लोग कल मिलते हैं अपने लेक्चर में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।